क्या हाल चाल है दोस्तों। मस्त होंगे, बिंदास होंगे। देखिए बच्चे, हमने कल बात की थी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रतीक के विषय में, जिनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के सारे पार्ट, जैसा कि आपका पहला था कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, और आपका गॉस की प्रमेय, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत चालन और किरचॉफ के नियमों के प्रतीकों का हमने विधिवत अध्ययन करके फार्मूले की सहायता से सूत्र और विमा को हमने पढ़ा था। बच्चे इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। आज हम लोग जो बच्चे हमारे फर्स्ट पेपर में शेष 6 पाठ हैं, जिनमें से आपका पहला गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकत्व एवं द्रव है, धारा मापी पर कार्य कुंडली पर कार्य बल आघूर्ण है, और इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, प्रत्यावर्ती धारा है और विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनके प्रतीकों का बेटा हम अध्ययन करेंगे, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बी को बोलते हैं बच्चे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो टेंशन नहीं लेना, F इक्वल टू हमने पढ़ रखा है IBL साइन थीटा। अब इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, हमें निकालना है बी का, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन IL, F अपॉन में IL। तो भाई F का मात्रक क्या होता है हमको पता है, न्यूटन होता है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, L का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या निकल के आ गया, अगर मात्रक की बात करेंगे बेटा तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, प्रति एम्पियर मीटर। अगर हम बात करेंगे बीमा की, किसकी बात करेंगे, बीमा की, तो बीमा बड़ा आसान भाई, बल का बीमा क्या होता है, MLT-2। कल मैंने निकलवाया था कल की क्लास में। एम्पियर का बीमा क्या होता है, भी मैंने कल की क्लास में बेटा निकलवाया था, ए होता है। मीटर का बीमा क्या होता है बच्चे, एल। अब देखो इस एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नीचे ए प्लस है बच्चे, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी MT-2 A-1, MT-2 A-1। तो यहां लिख देते हैं MT-2 A-1। इस तरीके से हमने इस फार्मूले की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और बीमा निकाल ली। अगर हम बात करेंगे तो इसका मात्रक एक और होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आगे चलेंगे बच्चे हम, अगर आगे बात करेंगे हम तो हमें लिखा है यहां पर 2 नंबर में निर्वात की, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। अब निर्वात की चुंबकशीलता बोलते, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यानी इसे क्या बोल सकते हैं, एक मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि देखो हमारे पास ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम, dB इक्वल टू μ0/4 पाई और IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, ये होता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। तो dB का हमने अभी निकाला, क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और बच्चे ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यानी कितना, एम्पियर इंटू मीटर। मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, और इस वाले मीटर से अगर बात करें तो ये मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो मात्रा क्या बच रहा है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी कितना आ गया बच्चे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब बीमा MLT-2 भाई बल का बीमा, और एम्पियर का होता है 1, यानी 1/2, नीचे प्लस बच्चे, ऊपर जाएगा माइनस। तो बीमा हो गया MLT-2 और A-2, बीमा क्या हो गई बेटा, MLT-2 A-2। इस तरीके से बड़े आसानी के साथ हमने चुंबकशीलता की बीमा निकाल ली बच्चे। और चुंबकशीलता कैसी भी हो, सापेक्ष हो या माध्यम की हो या निर्वात की हो, मात्रक आपका यही रहेगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और बीमा भी आपकी कोई चेंजमेंट
नहीं होगी। इसी क्रम में बच्चे अगर हम आगे देखेंगे तो आगे ये डीएल को हमने कल भी पढ़ा था। डीएल को बोलते हैं अल्प दूरी या लंबाई, अल्प लंबाई। अब लंबाई कैसी भी हो बच्चे, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। विमा की बात करेंगे तो बच्चे एल होता है लेंथ। अब बच्चे सी क्या है, सी को बोलते प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक होता है बच्चे मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड कैसे आया, सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। और विमा तो बड़ा आसान हो जाएगा, विमा हो जाएगा मीटर का एल और समय का टी, नीचे प्लस ऊपर माइनस, एल टी इनवर्स। इसी प्रकार यक्ष क्या है बच्चे, यक्ष है क्षैतिज दूरी, यक्ष है क्षैतिज दूरी। भाई दूरी है, क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं, मात्रक दूरी का क्या होगा मीटर, तो विमा भी क्या होगी एल। ये क्षैतिज दूरी आपका आएगा कि एक समान कुंडली व धारावाही लूप के कारण क्षैतिज अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, तो वहां पर एक्स को मानेंगे क्षैतिज दूरी। और बच्चे एन है फेरों की संख्या, यानी एन है फेरों की संख्या। भाई फेरों की कौन सी संख्या, कुल संख्या, फेरों की कुल संख्या। अब प्रणालिका हो तो प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या, और बच्चे अगर कुंडली हो तो कुंडली में कुल फेरों की संख्या। और इसका मात्रक नहीं होता, भाई फेरे क्या है, नंबर है, और नंबर का ना तो कोई मात्रक होता है बच्चे, ना कोई विमा होती है, तो हो जाएगा मात्रकहीन विमा विहीन राशि, मात्रक हीन व विमा विहीन राशि, विमा विहीन राशि है। ये हो गया बच्चे। अब ए क्या है भाई, ए हमारा है यहाँ पर त्रिज्या, ए है बच्चे त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, कुंडली की, लूप की या वृत्त की, तो त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। अब मीटर का विमा हम पहले भी पढ़ चुके, अभी यहाँ पढ़े क्या होता है एल होता है। एन है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। अब फिर मैंने बताया जब इन फेरों की संख्या को कोई मात्रक नहीं है तो इसका भी कोई मात्रक कोई विमा नहीं होगा। एफ क्या है, चुंबकीय बल, एफ क्या है, चुंबकीय बल है बच्चे, विद्युत बल भी बोल सकते हो, बल भी बोल सकते हो, बल है यानी कि चुंबकीय बल है बच्चे। अब बल कैसा भी हो मात्रक एक ही होता है, न्यूटन, और इसका विमा एम एल टी माइनस 2। और दूसरे मात्रक मैंने बता रखा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो किलोग्राम का एम, मीटर का एल और सेकेंड का टी, नीचे प्लस ऊपर माइनस। अब के की बात करते हो तो के को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसी भी हो भाई, मात्रक तो जूल होगा, जूल बोलो या फिर क्या बोलो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विमा देखो बड़ा आसान तरीके से, किलोग्राम का एम, मीटर का एल पावर 2, समय नीचे पावर 2, ऊपर आएगा पावर माइनस। भाई ये और बल और कार्य और वेग और समय और दूरी, कुछ आपके 8 से 10 विमाएं ऐसी हैं जिनको याद करने से विमाएं आसानी से निकाल ले जाओगे। टी, अब टी की बात करेंगे तो टी को बोलते आवर्तकाल, मैंने कल पढ़ा था श्रांति काल, आवर्तकाल। आवर्तकाल, काल कैसा भी हो मात्रक एक ही होगा, सेकंड होगा बच्चे, क्या होगा बच्चे, सेकंड। तो विमा सेकंड का हमने बताया है टी होता है। इन क्या है बच्चे, हाँ यहां देखो, यहां स्मॉल इन माने होता है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, और कल हमने पढ़ा था स्मॉल इन माने होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां भी स्मॉल इन है, तो स्मॉल इन का मतलब यहां पर आवृत्ति है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप स्मॉल एफ लिख सकते हो, मतलब इसका मतलब हो जाएगा आवृत्ति, प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल तो मतलब 1/, सेकंड, ऊपर आएगा तो मतलब हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो विमा भी क्या हो जाएगी
टी इनवर्स। अब P की बात करते भाई, ये P क्या है? तो P माने पावर होता है यानी कि शक्ति, और P माने होता है संवेग यानी कि P। अब यहाँ P पावर और शक्ति नहीं है, यहाँ पे कुंडलनी। जब कोई कुंडल के आकार का पथ बने तो कुंडल के बीच की क्रमागत दूरी, इसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच या कुंडलनी के दो क्रमागत पथ की दूरी। अब दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक मैंने बताया क्या होगा, मीटर। अब विमा की बात करेंगे तो वही हमारा क्या विमा एल हो जाएगा। न्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है भैया? ये बायो सेवर्ट नियतांक है। क्या है बच्चे? बायो सेवर्ट नियतांक है बच्चे। अब इसका मात्रक क्या करेंगे? जो इसका मात्रक होगा वही इसका, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, तो मात्रक क्या निकाला? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब विमा फिर वही वाली विमा भी लिख देते हैं बच्चे। क्या निकाला हमने? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ए माइनस टू। अब बच्चे एल क्या है? एल है लंबाई, एल है लंबाई, एल है लंबाई बच्चे। यहां कैपिटल एल माने लंबाई, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ेंगे प्रेरकत्व। लंबाई, तो लंबाई का मात्रक पता है बच्चे, मीटर होता, कैसी भी लंबाई हो, और बीमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 15 प्रतीक और पढ़ लिए चुंबकीय क्षेत्र के भी। आगे चलते हैं आई। आई को हमने कल पढ़ाया था बच्चे। आई का मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है। अब विद्युत धारा का मात्रा कल हमने बताया एम्पियर होता है, या फिर बच्चे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी यानी कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। अब कूलाम प्रति सेकंड का अगर बीमा की बात करेंगे तो बीमा ए होता है, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर बीमा हो गया। यस आई, तो कोई यस पार होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हिंदी में बोलते हैं सुग्राहिता। आई का मतलब होता है धारा, तो मतलब धारा सुग्राहिता क्या है बच्चे? धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी। अब बच्चे होता क्या है? होता है यस आई बराबर पाई अपान आई। किसी कुंडली में कांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो बच्चे यहां पर हमको, ये तो विक्षेप, विक्षेप का कोई मात्रक नहीं, तो यानी इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? एम्पियर इनवर्स। क्या निकल के आएगा? एम्पियर इनवर्स। और एम्पियर इनवर्स का बीमा क्या आ जाएगा? बस अपना यहां पर भी इनवर्स लगा देते हैं। अब बात करेंगे वोल्ट इसको, तो अब भैया यस माने सेंसिटिविटी, वी माने वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज सुग्राहिता। क्या बोलेंगे? वोल्टेज सुग्राहिता, या विभव सुग्राहिता भी बोल सकते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता, विभव सुग्राहिता भी बोल सकते हैं। ये होता है बेटा एस वी बराबर फाई अपान वी। तो किसी कुंडली के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर कुंडली में उत्पन्न होने वाले विक्षेप को हम वोल्टेज सुग्राहिता या विभव सुग्राहिता कहते हैं। इसे एसवी से करते हैं, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा? ओल्ट इनवर्स हो जाएगा, ओल्ट इनवर्स। अब ओल्ट का बीमा हमने कल पढ़ा था, V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। तो डब्ल्यू का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका 80 बच्चे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, एम एल स्क्वायर एक टी माइनस दो, और एक आके कितना आएगा? माइनस 3। ये नीचे प्लस ऊपर माइनस। तो ओल्ट का बीमा आसानी से निकल आया कितना? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये था हमारा बच्चे उल्ट सुग्राहिता, विभव सुग्राहिता। इसको बोलते हैं बच्चे संट प्रतिरोध, संट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चे ओम। ओम बोलो, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? इस ब्रैकेट में लिखते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? आर इज इक्वल टू वी बटे आई, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो बीमा बड़ा आसान हो गया निकालना। अभी देखो हमने वोल्ट का निकाल के रखे हैं, मगर यहां पर जानते हो क्या हो गया? क्योंकि हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा एम इनवर्स, हो जाएगा -2, और ये प्लस और ये प्लस, क्योंकि उल्टा करेंगे ना। अब यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे जब करेंगे बच्चे तो वोल्ट का तो हम निकाल चुके हैं ना, कि वोल्ट का भी हमने निकाला, कितना आया था? एम एल टू और टी माइनस 3 ए माइनस, ये वोल्ट का निकाला था। अब इसमें एक और जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम एल टू
t माइनस 3, 1 माइनस और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा -2। इस तरीके से हमने प्रतिरोध का भी डायमेंशन निकाल लिया। अब बच्चे जी क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध। अच्छा धारा मापी क्या है, आपने पढ़ा था धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, जिसे कैपिटल जी को बोलते थे धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध और इसको बोलते थे संट प्रतिरोध। तो बच्चे ये क्या है, धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध तो प्रतिरोध, कैसा भी प्रतिरोध हो, मात्रा क्या होगा, ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वीमा भी क्या होगी, सेम ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। IG क्या है भाई, IG है धारा मापी में प्रवाहित धारा, यानी कुंडली में प्रवाहित धारा। धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा है बच्चा। अब धारा है तो मात्रा तो सबको पता बच्चा क्या होगा, एम्पियर, और एम्पियर का वीमा क्या होता है बच्चा, ए होता है। अब ये क्या है, कुंडली में प्रवाहित संपूर्ण धारा, कुंडली में प्रवाहित संपूर्ण धारा, कुंडली में प्रवाहित संपूर्ण धारा। ठीक है, अब धारा कैसी भी हो, मात्रक तो एम्पियर, और जब मात्रक एम्पियर तो वीमा ए हो जाएगी। एम को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये होता है फार्मूला m इक्वल टू आई ए, किसके लिए, धारावाही लूप के लिए। अगर क्षण चुंबक के लिए होगा तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। तो यहाँ पे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मात्रक की बात करेंगे तो क्या निकल के आया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर वीमा की बात करेंगे तो एम्पियर का क्या होता है बच्चे, ए, और मीटर का होता है एल, और स्क्वायर है तो मिलेगा AL2 हो जाएगा बच्चे। आगे देखेंगे, स्मॉल m को बोलते हैं चुंबक की सामर्थ्य, यानी चुंबक की सामर्थ्य। और सामर्थ्य का मतलब चाहे उत्तरी ध्रुव ले लो और चाहे दक्षिणी ध्रुव, चुंबक की सामर्थ्य, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे, हम इसे शक्ति भी बोल सकते हैं। अब जब शक्ति है यानी चुंबक का है तो संख्या है, और संख्या का कोई मात्रक या कोई वीमा नहीं होता है। और यूबी की बात करेंगे तो यूबी क्या है, चुंबकीय ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। अब भाई ऊर्जा तो ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक फिर से क्या आएगा, जूल, या इसे लिख क्या सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशन वीमा की बात करेंगे बच्चा, ml स्क्वायर t माइनस 2, बीई, बीएच और बीवी, भाई हम लोग पढ़े थे चुंबकत्व, क्या पढ़े थे बच्चे, चुंबकत्व। तो बीई क्या है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, संपूर्ण हो, क्षैतिज हो या ऊर्ध्व हो, मात्रक नहीं बदलेगा क्योंकि हम वही पढ़ चुके हैं। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होगा बच्चे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और बीमा भी वही हो जाएगी, बिल्कुल सेम बीमा। तो बीमा क्या हो जाएगी, m t माइनस 2 a माइनस 1 हो जाएगी बच्चे। अब यहां पर बात करेंगे तो ये क्या है आपकी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है बच्चे। अब घटक का मतलब क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मात्रक सेम रहने वाला है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और बीमा भी बच्चे सेम रहेगी, m t माइनस 2 a माइनस 1। ये क्या है बच्चे, ये है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊर्ध्व घटक। अब मात्रक भैया चाहे ऊर्ध्व हो चाहे क्षैतिज हो चाहे संपूर्ण हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
तो बीमा mt -2 a -1। tan थीटा या थीटा यानी इसे बोलते हैं हम लोग बच्चे नति कोण या नमन कोण। क्या बोलते हैं बच्चा? नति कोण या नमन कोण। नति कोण बोलेंगे या इसको बोल सकते हैं नमन कोण। अब बच्चे नति कोण या नमन कोण, अब नति कोण नमन कोण, अब कोण का मात्रा क्या होता है? रेडियन। मगर बीमा की बात करें तो बीमा नहीं होती है बच्चे, बीमा नहीं होती है। m0 l0 और t0 हो जाएगा। अब इधर आएंगे बच्चे tan थीटा, tan थीटा डैश होगा, सॉरी tan थीटा डैश या थीटा डैश, इससे बोलते हैं आभासी। आभासी ये वास्तविक, इसे बोलते हैं आभासी नमन कोण। आभासी नमन कोण। अब कोण आभासी हो या वास्तविक हो, मात्रक तो बच्चा अपना रेडियन ही रहेगा, रेडियन रहेगा बच्चे, रेडियन रहेगा। और बीमा की बात करेंगे तो फिर कोई बीमा नहीं, m0 l0 और t0। तो ये आपके 30 प्रतीक हो गए हैं। चलिए बेटे अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि अभी हमने 30 देखा, अब इसके बाद बच्चे हम आगे देखेंगे। अभी हमारे पास कितने? अभी 63, यानी कि 30 उसमें और 33 प्रतीक ये, और आपका फर्स्ट पेपर यहां से बेटा हो जाएगा समाप्त। अब आते बच्चे एल्फा के पास में। एल्फा को बोलते हैं बच्चे दिक्पात कोण। क्या बोलते हैं बच्चा? दिक्पात कोण। ये कहाँ है? ये चुंबकत्व में है, चुंबकत्व एवं द्रव में है। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण बोलते हैं बच्चे। और अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक कोण का क्या होता है? रेडियन होता है बच्चे। और अगर हम बात करेंगे बीमा, तो बीमा फिर वही m0 l0 और बच्चे t0। फाइव क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। जरा देखो, फाइव बराबर होता है बच्चे क्या? b इंटू ए। तो इसका हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? पहले तो देख लो इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चे? वेबर। क्या होता है बच्चा? वेबर। मगर अगर वेबर की बात करें तो वेबर से हमारा यहाँ बीमा नहीं निकलने वाला, इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर मीटर, और इसका मीटर स्क्वायर। तो भैया मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। तो या क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करेंगे इसकी बीमा, तो बड़े आसान तरीके से निकालेंगे। बल का mlt -2 और इसका हो गया L और इसका हो गया A। सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर t -2 और A -1। तो इसका बीमा कितना हो गया बच्चे? बीमा हो गया इसका m l स्क्वायर t -2 a -1। ठीक है बेटा, a -1। और इसका एक सीजीएस में मात्रक होता है। कहां पे बच्चे? सीजीएस में होता है मैक्सवेल। क्या होता है बच्चे? मैक्सवेल। कई बार पेपर में ये पूछा गया है कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्षेत्रफल है। हम कल भी पढ़ चुके थे, कल हमने क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश अल्प क्षेत्रफल पढ़ा था। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है बच्चे मीटर स्क्वायर। तो बीमा क्या हो जाएगी? एक है तो एल और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग। क्या बोलते हैं बच्चा? कोणीय वेग। कोणीय वेग। तो बात करेंगे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन है क्या? कोण यानी कि रेडियन। अब प्रति, अब क्या होता है भाई? ओमेगा इज इक्वल टू होता है क्या? डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो विस्थापन का हो गया जाके रेडियन और समय का हो गया सेकेंड। अब बीमा की बात करेंगे ना बच्चे, m0 l0 t इनवर्स निकल के आ जाएगा बच्चे। अब आगे चलेंगे बच्चे, तो हम आगे की बात करेंगे तो एल क्या है? एल, एल को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं बच्चे? स्व प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक भी बोल देते हैं बेटा।
अब इसका मात्रक की बात करेंगे बेटा, तो मात्रक कैसे निकालोगे भाई, एल आई इज इक्वल टू एन फाइव बी फार्मूला होता है। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे तो एल इज इक्वल टू एन फाइव बी अपॉन आई, इसका तो कोई भाई मात्रक नहीं होता है। इसका हो जाएगा कितना बच्चे, इसका हमने बता के क्या रखा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वेबर प्रति एम्पियर भी कर सकते हो, मगर यहां पर हम अगर न्यूटन रखेंगे तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चे, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रखना बच्चे, क्या होता है, ये आपका होता है बच्चे एल इज इक्वल टू ई और डी आई बाई डी टी। तो यहाँ होता है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब चलते वीमा की बात कर लेते हैं, तो बड़ा ही आसान सा वीमा है। अब देखो ना, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर बोल रहा है, तो हमारा पास न्यूटन प्रति एम्पियर का हमने निकाल रखा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर का, इसमें एक यल और बढ़ा देंगे, एम एल क्यूब, भाई दो थे यहाँ तीन हो गए, और बाकी सब कुछ क्या है, सेम हो जाएगा। ये हो गई हमारी वीमा। एम को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, या बच्चे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यही तो बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब भैया अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो और चाहे स्वप्रेरण गुणांक हो, मात्रक नहीं बदलने वाला, तो मात्रक फिर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसी के सहायता से वीमा भी क्या हो जाएगी, एम एल क्यूब टी माइनस टू, क्योंकि जब मात्रक नहीं बदलेगा तो वीमा भी नहीं बदलेगी। N2 क्या है, द्वितीय कुंडली, भाई ट्रांसफार्मर अभी आप पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली। अब उसी तरह अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत, यानी वह घटना जिसमें परस्पर समीप रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में एकांक की धारा प्रवाहित की जाए, तो द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चे, हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर N2 क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अगर मात्रक और वीमा की बात करें तो कोई मात्रक नहीं होता और कोई वीमा नहीं होती, बात समझ में आई, क्योंकि नंबर है ना फेरों की संख्या, तो इसका कोई मात्रक कोई वीमा नहीं होगी। N1 की बात करें तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इसका भी बच्चे कोई मात्रक नहीं होगा, कोई वीमा नहीं होगी। अब बच्चे डेल्टा टी क्या, समयांतराल है बच्चे, समयांतराल, समयांतराल जिसे बोलते हैं समय परिवर्तन। तो समय परिवर्तन का हो या समय हो बच्चे, मात्रक तो सेकंड होगा, आखिरकार समय को समय, तो वीमा हो जाएगी टी। अब डेल्टा फाइव बी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है बच्चे। अब चुंबकीय फ्लक्स हो या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो, मात्रक तो वही हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो वीमा भी क्या हो जाएगी, सेम, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ए माइनस वन। अब आएंगे आई आर एम एस, भाई हम लोग पहुंच गए प्रत्यावर्ती धारा में। तो आई आर एम एस को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब बच्चे धारा कैसी भी होना, इसका मात्रक तो बच्चे आपका एम्पियर ही होता है, तो वीमा भी बच्चे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल यानी कि ए हो जाएगी। आई नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान। अब शिखर मान हो या वर्ग माध्य मूल मान हो, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मात्रक हो जाएगा एम्पियर और वीमा हो जाएगी फिर ए फॉर एप्पल। वी नॉट है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का
शिखर मान या अधिकतम मान, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम बोल सकते हैं बच्चे, शिखर भी बोल सकते हैं। अब वोल्टेज तो वोल्टेज कैसा भी हो तो बच्चे क्या होगा, वोल्ट। अब वीमा हम वोल्ट की बता चुके हैं, बार बार बताते हैं आपको, और इसको रट लो वोल्ट का वीमा, V बराबर W/Q। W/Q को बोलेंगे mL² T-3 A-1। VRMS को बोलेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो मात्रा क्या हो जाएगा बच्चे, वोल्ट। बीमा क्या हो जाएगी, सिमिलर, mL² T-3 A-1। अब आएंगे बच्चे IM क्या है, I है बच्चे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, क्योंकि M का मतलब मीन, I का मतलब करंट, यानी मीन करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब कैसा भी मान हो, मात्रक तो एम्पियर ही होगा, और मात्रक एम्पियर तो वीमा ए। अब चलते हैं बच्चे 46वें नंबर पे। तो 46वें नंबर पे जेड का मतलब क्या होता है बच्चे, हम लोग पहुंच गए कहां पर बच्चे, हम लोग पहुंच गए हैं प्रत्यावर्ती परिपथ के टॉपिक में, यानी कि सरल एसी परिपथों के विश्लेषण में। तो जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, अंग्रेजी में इंपीडेंस बोलते हैं। अब प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, हमने याद करो बताया था, जेड बराबर V/I यानी ओम। अब ओम को क्या लिख सकते हैं, V का मतलब क्या, अभी V को निकाल के आ रहे हैं ना, कितना वीमा निकाला वो V का, भाई V का वीमा ये देखो निकाला है, क्या निकाला, mL² T-3 A-1 बच्चे, और एक ए और नीचे प्लस ऊपर माइनस, मिल गया वीमा। तो ओम का वीमा बच्चे निकालना बड़ा आसान, mL² T-3 A-2। अब फाई की बात करेंगे तो फाई को बोलते हैं कालांतर, अंग्रेजी में बोलते हैं फेज डिफरेंस, कालांतर। और कालांतर का वीमा मात्रा क्या होता है, रेडियन। भाई कालांतर क्या है, कोण है, कालांतर क्या है, कोण है। तो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, रेडियन। अब बच्चे रेडियन होगा तो वीमा M0L0 T0, क्योंकि भाई कोण का कोई मात्रक तो रेडियन होता है, मगर वीमा नहीं होती। एक्सेल को बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। प्रेरण प्रतिघात को बोलते हैं अंग्रेजी में इंडक्टेंस, रिएक्टेंस बोलते हैं बच्चे, रिएक्टेंस बोलते हैं। अब चाहे प्रतिबाधा हो, चाहे कैसा भी प्रतिघात हो, मात्रक वही होगा बच्चे, क्या, ओम होगा बच्चे। तो वीमा भी क्या होगी, सेम mL² T-3 A-2। एक्सी क्या है, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिघात। तो मात्रक भी क्या होगा भैया, ओम। और वीमा भी क्या होगी, वही mL² T-3 A-2। ठीक है बच्चे। FR, हाँ भैया FR आ गया, F माने फ्रीक्वेंसी, R माने रेजोनेंस, यानी अनुनादी आवृत्ति है बच्चे, अनुनादी आवृत्ति है बच्चे। अब आवृत्ति कैसी भी हो, मात्रक तो प्रति सेकंड क्या होता है बच्चे, प्रति सेकंड, या हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज बोल सकते हैं बच्चे। और इसका वीमा हो जाएगा क्या, प्रति का मतलब नीचे, और नीचे से ऊपर आएगा पावर -1। इसे बोलते हैं औसत शक्ति, क्या बोलते हैं बच्चे, औसत शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति कैसी भी हो, P बराबर W/T, जूल प्रति सेकंड मात्रक आ गया, जूल प्रति सेकंड, या वाट भी कह सकते हैं। और वीमा तो बड़ा आसान है, mL² T-3, क्योंकि इसका -2 और इसका -1 -3। cos फाई को बोलते हैं क्या, शक्ति गुणांक बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं बच्चे। और याद करो मैंने बताया है cos फाई बराबर R/Z, R/Z। अब यहीं से देख लो ना, R/Z, R का मात्रा क्या होगा, ओम, Z का मात्रा क्या होगा, ओम। तो वीमाहीन तथा मात्रक विहीन, वीमाहीन मात्रक विहीन, मात्रक विहीन।
अब बच्चे ईपी क्या है? ई माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कल पढ़ाया था हमने आपको, कहां पर? चालन में पढ़ाया था। तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा? ईपी 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 ईपी। ई माने विद्युत वाहक बल, यानी कि प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। तो बीमा क्या हो जाएगी बच्चे? अभी वोल्ट का निकाला है, ये देखो निकाला है, ml² t-3 और a-1, ये हो गया बीमा। ES क्या है? द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल है ना, तो वोल्ट। तो बीमा भी सेम, ml² t-3 a-1। एनपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी को हम N1 भी मान सकते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, वही बात हो गई। एनपी को बोलेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो मात्रा की बात करेंगे नहीं भाई, बीमा की बात करेंगे नहीं। जहां पे पी आ जाए, पी का मतलब प्राइमरी या साथ सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। अब वो चाहे धारा हो, चाहे विद्युत वाहक बल हो, और चाहे फेरों की संख्या। तो बच्चे इसका हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। इसे बोलते हैं बच्चे क्या? ईटा। ईटा को बोलते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, कैपेसिटी, ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब ये दक्षता क्या है? यानी कि निवेशी शक्ति बटे निर्गत शक्ति, शक्ति शक्ति कट जाएगा तो ना कोई मात्रक होगा ना कोई बीमा होगी बेटा। कोई मात्रक नहीं, कोई बीमा नहीं। आर को बोलते हैं परिणमन नियतांक। केवल ये मैंने आपको बताया है, बाकी परिणमन नियतांक बोलते हैं। इसका भी कोई मात्रक कोई बीमा नहीं, कोई मात्रक कोई बीमा नहीं है बच्चे। इसका भी कोई मात्रक कोई बीमा नहीं है बच्चे। ई नॉट को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का आयाम। विद्युत क्षेत्र का आयाम। तो विद्युत क्षेत्र का आयाम हो या कुछ भी, मात्रक तो वही रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक कल क्या पढ़ाया था? न्यूटन प्रति कूलम। तो बीमा क्या हो जाएगी? mlt/-2 और एक और -3 a-1, mlt-3 और a-1। बी नॉट क्या है? बी है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। आयाम हो तो मात्रक भी वही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अभी बताया है, नहीं लिखा कोई बात नहीं। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तो भाई क्या हो जाएगा? mlt-2 a-1 और एल सेल हो जाएगा खलास, क्योंकि एक एल सेल क्या हो जाएगा? खलास। mt-2 a-1। अब बच्चे तीन हम और बचे हैं, इसे बोलेंगे विद्युत ऊर्जा घनत्व। विद्युत ऊर्जा घनत्व, ठीक है बच्चे। अब मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। जूल प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है? औसत ऊर्जा घनत्व। ये क्या है? औसत ऊर्जा घनत्व। मात्रक तो तीनों का वही होगा। मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा? जूल प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है? औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। और इन सबका बीमा लिखना चाहो तो लिख लो, जूल और प्रति मीटर क्यूब, यानी ml−t-2। क्यों भाई? जूल का होता है ml² t-2 और मीटर से 2 मीटर कैंसिल, एक ऊपर चला गया इनवर्स, यानी इन तीनों का ही बीमा बच्चे क्या होता है? आपका ml−t-2। इस तरीके से बच्चे हमने जो है
पहला पेपर पूरी तरीके से प्रतीक, मात्रक और विमाओं का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और जल्द ही हम आपके लेके आएंगे अगली क्लास में सेकंड पेपर में प्रकाश के प्रतीकों को। और आप लोग बारी बारी से इन वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है। पहले आपका प्रतीक, फिर फार्मूला, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न और फिर न्यूमेरिकल। यूपी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगी अपने चैनल KGN एकेडमी, रन बाय फिरोज। ठीक है, थैंक यू क्लास।